29 मार्च 2025 को शनि जैसा प्रभावी ग्रह कर्म क्षेत्र में सफलता को समेटे हुए ठीक दशम भाव पर गोचर करने जा रहा है। ये वो शनिदेव हैं जो मिथुन राशि के सबसे बड़े योग कारक बनते हैं। यही इनके नवमाधिपति और साथ ही साथ इनके अष्टमेश बनते हैं। आज शनि के 2.5 साल को समझने जा रहे हैं। 29 मार्च 2025 से लेकर के 3 जून 2027 का समय कैसा होगा मिथुन राशि के लिए। ध्यान दीजिएगा, शनि वो एनर्जी है जो हमारे करियर में सफलता की एनर्जी है, चाहे वो कार्य हमारा स्वयं का हो या हमारे परिवार का हो या फिर समाज का हो। आज उसी बात को हम समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। दशम भाव पर शनि का गोचर होना एक अच्छा गोचर माना जाता है। तीसरा घर, छठा घर, 10वां घर और 11वां घर शनि जब भी प्रवेश करते हैं कुछ अच्छे शुभ परिणामों को जन्म देते हैं या फिर ये समझिए हम तक पहुंचाते हैं। दशम भाव पर शनि का आना कर्म क्षेत्र का स्थान ये हो गया, इसलिए कैरियर के दृष्टिकोण से इससे अच्छा गोचर हमको और दोबारा मिलने में लगभग 30 साल का समय लगेगा। एक राशि पर शनि देव लगभग 2.5 साल तक रहते हैं और 30 साल के बाद आते हैं। इस समय पर मिथुन राशि के लिए 30 साल बाद शनि देव इनके कैरियर के घर पर आए हैं। अब कर्म क्षेत्र पर एक नई जागृति, एक नई प्रतिष्ठा, एक नई रुतबा, एक नया प्रकाश हमको देखने को मिलने वाला है। ध्यान रखेंगे, शनिदेव कारक ही 10वें घर के होते हैं और 10वें घर पर ही ये प्रतिष्ठित रहेंगे। एक अच्छा संयोग देखने को मिलेगा मिथुन राशि के लिए। जब शनिदेव 10वें घर पर होंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी 12वें घर पर। इसलिए इस समय पर जो लोग विदेश संबंधी काम करते हैं या विदेशों से अपना नाता जोड़ने वाले हैं उनके लिए एक अच्छा समय होगा। आप इस समय पर विदेश या विदेशों से संबंधित कोई कार्य यदि अधूरा है उसे पूरा कराना चाहते हैं, ये एक अच्छा समय होगा जहां पर आप नए निवेश भी कर सकते हैं। 12वें घर पर शनि की दृष्टि का पड़ना अर्थात कोई बड़े इन्वेस्टमेंट का ये समय होगा। हो सकता है आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसी कार्य में कुछ नया पैसा लगाना चाहते हैं या अपने काम को किसी दूसरे जगह पर शिफ्ट करना चाहते हैं। ये शनि आपका सपोर्ट और समर्थन दोनों ही इस समय पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति पर करने वाले हैं। 12वां घर आपके चिकित्सालय संबंधी व्यय का होता है। शनि बोलता है कि मैं रुकावट हूं, मैं डिले हूं, इसलिए यदि किसी कारण से मेरे स्वास्थ्य में बाधाओं को लेकर के किसी अपने के कारण या अपने स्वयं के कारण हमने चिकित्सालय पर धन दिया है या वहां पर व्यय हो रहे हैं तो उस पर लगाम लगने की यहां पर संभावना कई गुना बढ़ जाती है। शनि के पास जो 7वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बनने का एक योग बनता है। हो सकता है आप भूमि, भवन, वाहन, मकान इनसे जुड़े हुए अगले 2.5 साल में वो कार्य हमारे पूरे होंगे। हो सकता है आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं कोई प्रॉपर्टी बनना है, एक अच्छा गोचर होगा जहाँ शनि को कंस्ट्रक्शन का कारक कहा गया है, इसलिए स्वयं अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने परिवार के लिए घर निर्माण करने के लिए ये शनि का समर्थन यहाँ मौजूद होगा। किसी कारण से प्रॉपर्टी में विवाद चल रहा है तो शनि को हम मानते हैं मजिस्ट्रेट मानते हैं, अर्थात उसका जो प्रभाव भी होगा हमको पॉजिटिव आएगा। हो सकता है प्रॉपर्टी विवाद में भी हमको सफलता के लिए ये शनि देव का गोचर आया है। चूंकि शनि की एक दृष्टि और बची हुई है और वो है इनकी 10वीं दृष्टि। 10वें घर से 10वीं दृष्टि 7म भाव पर होना ये व्यापारी वर्ग के लिए एक वरदान से कम नहीं होगा। व्यापार में एक नई प्रसन्नता, एक नई उन्नति को लेकर के शनि का ये गोचर अगले 2.5 साल तक प्रभावी रहेगा, जहां पर हम अपने बिजनेस को ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। इस समय पर कोई नए पार्टनर की प्राप्ति होती है जो आपका सपोर्ट करके आपके बिजनेस को आगे बढ़ा दे। जो लोग विवाह इत्यादि की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी एक समय अच्छा हो गया, जहां पर शनि 10म अपने कारक के स्थान से 10म दृष्टि 7म भाव पर देने के कारण विवाह संबंधी कई मामले यहां पर तय होने वाले हैं, या फिर ये समझिए एक मनोनुकूल जीवन साथी हमको प्राप्त होने जा रहा है। व्यापार और विवाह साथ ही साथ पार्टनरशिप में उन्नति, ये सब चीज लेकर के शनि देव का यह गोचर मिथुन राशि के लिए एक प्रभावपूर्ण स्थिति को जन्म देगा। लंबे अवधि तक चलने वाले गुरु और शनि ही होते हैं।
अब एक तरफ तो गुरु भी 15 मई से आपके भाग्य भाव पर प्रविष्ट हो ही जाएंगे, जो अभी तक अष्टम चल रहे हैं, और उससे पहले ही शनिदेव का जो प्रभाव होगा वो एक महत्वपूर्ण प्रभाव आ गया, जहां पर भाग्य भाव को छोड़ करके ये पहुंच जाएंगे हमारे कर्म क्षेत्र पर, कैरियर के क्षेत्र पर। एक ऐसा समय जहां पर हमारे पराक्रम, हमारे साहस हमारे साथ होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस हमारे साथ होता है और हम किसी कार्य को भली भांति कर सकते हैं। इतना ही ध्यान दीजिएगा, इस समय पर खर्चे कहाँ करने हैं इसका आपको नियंत्रण रखना होगा। शनि की दृष्टि पड़ रही है 12वें घर पर, इसलिए हमारे खर्चे उन आवश्यक कार्य पर हो जहां पर हम करना चाहते हैं, ये हमको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इस समय पर कुछ दान भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि 12वें घर पर चल रही है, वो व्यय का स्थान होता है। एक व्यय तो हमने निवेश किया वो अच्छा हो गया, लेकिन एक व्यय होता है कि अनायास खर्चे हो जाना, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण के लिए हमको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ अपने पैसों को या कुछ दान सामग्री आप चिकित्सालय पर खर्च कर सकते हैं। वहाँ जो रोगी हैं, जो मरीज हैं, यदि उनको कुछ दान, कुछ वस्त्र हो गए, फल हो गए, कुछ भी दे सकते हैं, तो इससे आपका पैसा तो जाना है 12वें घर पे ना, तो इसलिए अनायास बुरे कार्य पर न जा करके यदि दान दे देते हैं तो वो अनायास खर्चे पर रुकावट रहेगी और एक बड़े निवेश और बड़े कैरियर से शनिदेव आपको जोड़ जाते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा जरिया होता है पीपल वृक्ष में जल अर्पण करना सुबह के समय, और सायंकाल के समय पर जब सूर्य अस्त हो जाए तब दीप प्रज्वलित कीजिए। सरसों तेल या तिल तेल का दीपक जलाइए, इससे हमको एक अच्छा वाइब्रेशन मिलता है, शनि की कृपा मिलती है। और पीपल वृक्ष में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, जिसके माध्यम से एक चैन की नींद या एक चैन की सांस हम ले पाते हैं, और शनि के इस प्रभाव जो हमने अभी बताए उसके शुभ प्रभाव में कई गुना वृद्धि और जो उनके बुरे प्रभाव हैं उनमें कई गुना जो न्यूनता है ये शनिदेव प्रदर्शित करा जाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री